सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सुहेल वड़ैच ने कहा है कि इमरान का ये जुर्म है कि वो दो फौजी सरबराहों से इख्तिलाफ रखता था। ये वाकई जुर्म है, मगर बिल्कुल यही जुर्म मियां नवाज शरीफ ने 6 बार किया है। अगर कल को नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम मुक्तदरा से ना बन सकी तो फिर इमरान को तुन देने का मशवरा देने वालों का बयानिया क्या होगा। दूसरी तरफ अगर कल को इमरान खान से मुक्तदरा की सुलह हो गई तो क्या फिर भी नून लीग मुक्तदरा के इक़दामात की हिमायत करेगी। नून लीग ने अपने मौक़िफ़ में जो कलाबाजियां खाई हैं, आने वाले दिनों में ये इन्हें शर्मिंदा करेंगी। अपने एक कॉलम में सुहेल वड़ैच लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के तर्जुमानों को चाहिए कि वो सीधे स्वभाव ये कहें कि पार्टी की सियासी मजबूरी है कि वो मसलहत से काम लेकर इक़्तिदार में आए, मगर उल्टा कहा यह जा रहा है कि हम उसूलों पर चल रहे हैं। ये दलील मज़ाहिक का खेज है, इसे कोई मानने को तैयार नहीं। जो सलूक वजीर आजम इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ और उनकी जमात से हुआ, नवाज शरीफ को वो सलूक दोहराने की बजाय मुफाहमत का हाथ बढ़ाना चाहिए। इस सादा और सीधी बात में ये सबक पोशीदा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह सदियों पुरानी ज़रबुल मिसल सामने थी कि जो बोएंगे वही काटेंगे। सियासत में इंतकाम का सिलसिला रुकना चाहिए, वगरना जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है कल को फिर नवाज शरीफ के साथ भी हो सकता है। बज़ाहिर ये मामला फौरन समझ में आ जाना चाहिए था, मगर इक़्तिदार को करीब आते देखकर जोश इंतकाम बढ़ना शुरू हो गया है। इसीलिए कल तक जिस इदारे को तंज़िया तौर पर खलाई मखलूक और पुतलियों का खेल कहा जा रहा था, अब इसे एहतरामन क्लीद बरदार कहा जा रहा है। नून को ये तब्दीली मुबारक, मगर बहुत से खाकसारों को ये कल्बी या सिर्फ लफ्ज़ी तब्दीली समझ नहीं आ रही। बड़े लोगों को आम लोगों का इख्तिलाफ ज़रा नहीं भाता, मगर हम सहाफ़ी भी मजबूर हैं कि जब नवाज शरीफ मजलूम था तो इसके साथ हमदर्दी महसूस होती थी। आज इमरान खान जेल में है तो वो भी मजलूम लगता है। सुहेल वड़ैच लिखते हैं कि हमने इमरान खान को मशवरा दिया था कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस तमाम लोगों को पार्टी से निकाल दें, बिल्कुल इसी तरह जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तैयारा अगवा के बाद अल जुल्फ़िकार से पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अलहदा कर लिया था। यूं इनकी हिकमत अमली से पार्टी बच गई थी। अफसोस कि इमरान खान ने सियासी जमातों से मुसालहत के हमारे मशवरे की तरह इस तजवीज़ को भी न माना और नतीजतन सारी पार्टी 9 मई के वाक़यात की जद में आ गई। इमरान खान ने इस मौके पर बिल्कुल नवाज शरीफ वाला रवैया अपनाया। जिस तरह नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर अपने कारकुनों के हमले में मुलव्विस लोगों को पार्टी से नहीं निकाला था, इमरान खान ने भी ना निकाला। दोनों का तर्ज अमल एक जैसा था। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट हमले में मुलव्विस लोगों को इनफिरादी सजाएं हुई, मगर 9 मई के वाक़े की तहरीक इंसाफ को इज्तिमाई सजा दी जा रही है। ये खुला तजाद है जिसकी निशानदेही भी की गई और जो फरीक सानी को लाजमन गिरा गुजरा। 9 मई की तय में जाएं तो असल बात तो इमरान खान का ये जुर्म है कि वो दो फौजी सरबराहों से इख्तिलाफ रखता था। ये वाकई जुर्म है, मगर बिल्कुल यही जुर्म नवाज शरीफ ने 6 बार किया। इमरान खान की जनरल बाजवा से नहीं बनी, जबकि मियां नवाज शरीफ की ना जनरल असलम बेग से बनी, न जनरल आसिफ नवाज से निभा हो सका, न जनरल वहीद काकड़ के साथ चल सके, न जहांगीर करामत के साथ गुजारा हुआ और न ही जनरल मुशर्रफ से अच्छे ताल्लुकात रहे। और फिर आखिर में जनरल बाजवा से भी उनकी लड़ाई हो गई थी। इमरान ने जो जुर्म थोड़ी बार किया है वही जुर्म नवाज शरीफ ने ज्यादा बार किया है। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ ने हर बार मुक्तदरा से दोबारा सुलह कर ली। इमरान खान इस लचक से आरी हैं, यही बात है कि वो मुसलसल मुश्किल में हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।